हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है। अच्छा। हम्म। और गीता रामायण राष्ट्र पुस्तक नहीं है? नहीं, क्यों? गीता रामायण में इंसान को इंसान नहीं माना जाएगा तो वो रामायण और गीता राष्ट्रीय पुस्तक कैसे हो सकती अरे है? लोग तो राष्ट्रीय पुस्तक कैसे है जब जैसे कि पशु पानी पी सकता है और वो इंसान उधर बगल में बैठा है, वो अछूत है, वो पानी नहीं पी सकता। पिक्चर देखती हो? हाँ भूत वाले पिक्चर देखती हो? हाँ, उसमें तो दिखाया क्या जाता है? उसमें भूत बन जाते हैं लोग, बनते हैं? दिखाया जाता है। बनता है ना? हाँ, तो ये घर के बगल में ऐसा हुआ है तो फिर नहीं ये सब नहीं होता, ये तो हिंदू में होता है। वो सब हिंदू में होता है। हाँ, तो फिर आप लोग कौन हो? हम इंसान हैं। तो इंसान भी तो हिंदू होता है। इंसान हिंदू कैसे होता है? कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, अलग अलग जातियों में है, तो किसी का खून क्या, मुसलमान है तो उसका खून हरा है, या हिंदू है उसका खून लाल है। वो लोगों को इसलिए बांटा गया ताकि कि कभी किसी से सवाल ना पूछ पाए। इसके लिए यानी सच्चाई को दबाने के लिए इस चीज को बांट दिया गया। हाँ, अच्छा, बड़ा बढ़िया जवाब दे रहे हो। शिक्षा अगर सारे लोगों के अंदर में आ जाए तो सोचिए कितना जल्दी हमारा देश परिवर्तन कर जाएगा। गुरु दक्षिणा लेते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा दादाजी के पास में हम स्वर्ग में भेज देंगे, तो उसमें कितना सच्चाई है? उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कैसे सच्चाई नहीं है? जब अगर वो इस चीज़ को कहते हैं कि हमने भेज दिया स्वर्ग में, तो वो अपने पितर को भेजते हैं, और अगर वो भेजते भी है तो उसका साक्ष्य होना चाहिए, उसका साक्ष्य तो हमें नहीं दिखता। लेकिन कुछ लोग है जो पढ़ा लिखा है, उसके बाद भी गोबर के गोबर नहीं कहता है, तो उन लोगों को क्या कहिएगा आप? उन लोगों को जो गोबर को गोबर नहीं कहते, वो लोग अभी भी पढ़ के अशिक्षित है, क्योंकि वो लोग पिछली सच्चाई, पिछले इतिहास को नहीं जानते। अगर वो इतिहास को जानेंगे तो जागरूक हो तो जाएंगे। जानते हुए सच्चाई से जो लोग मुंह मोड़ता है, अपने आप को बोलते हैं कि हम जागरूक हैं, उसके बाद उन तो वो लोग मुंह में ऐसे घिरे हुए हैं, मुंह माया से घिरे हुए। घिरे हुए हैं। चलिए, हर सवालों के जवाब इस बच्ची के पास में है। क्या नाम है आपका? आराध्या अम्बेडकर। आराध्या अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब को मानती हो? यस। कौन है अम्बेडकर साहब? अम्बेडकर जी हमारे संविधान के दाता हैं। उन्होंने संविधान लिखा था, जो हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है। अच्छा। और गीता रामायण राष्ट्र पुस्तक नहीं है? नहीं, क्यों? गीता रामायण में इंसान को इंसान नहीं माना जाएगा तो वो रामायण और गीता राष्ट्रीय पुस्तक कैसे हो सकती अरे है? लोग तो बता रहे हैं कि वही गीता और रामायण ये राष्ट्रीय पुस्तक है। राष्ट्रीय पुस्तक कैसे है जब जैसे कि पशु पानी पी सकता है और वो इंसान उधर बगल में बैठा है, वो अछूत है, वो पानी नहीं पी सकता। हाँ। अरे जब कोर्ट में अदालत में जब जवाब सवाल होता है तो संविधान की कसम लोग खा के कहाँ बात करते हैं? गीता के कसम खा के लोग अपना बात बोलता है कि जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर राष्ट्रीय पुस्तक हुआ ना? वो राष्ट्रीय पुस्तक हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें इंसाफ की कोई चीज़ है ही नहीं। ये आपको किसने बताया? ये मेरे पापा ने मुझे बताया। पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा डॉक्टर हैं, डायलिसिस करते हैं। अच्छा, डॉक्टर हैं। तो अभी ये किनका समाधि लगा हुआ है? ये मेरे दादाजी है और ये मेरी दादी जी है। अच्छा, उनका दादाजी का देहांत कब हुआ? मेरे दादाजी का देहांत हुआ 27 तारीख को फरवरी में 2024 में। 27 फरवरी 2024। और ये कौन है? ये मेरी दादी जी हैं। इनका स्वर्गवास कब हुआ? इनका स्वर्गवास हुआ 8 तारीख पहला महीना 2025। 8 जनवरी 2025। हाँ। तो घर के बगल में आप लोग समाधि दे दी हैं, डर वो नहीं लगेगा? नहीं लगता। क्यों? अपनापन लगता है, अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे डर नहीं लगता। पिक्चर देखती हो? हाँ भूत वाले पिक्चर देखती हो? हाँ, उसमें तो दिखाया क्या जाता है? उसमें भूत बन जाते हैं लोग, बनते हैं? दिखाया जाता है। बनता है ना? हाँ, तो ये घर के बगल में ऐसा हुआ है तो फिर फिल्म में वो मनोरंजन के लिए होता है, और वो भी जो फिल्म में शूट किया जाता है वो भी तो इंसान ही करता है, उसे तो नहीं मारते भूत फिर। अरे वाह। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जो आपका 8 तारीख के आपका दादी जी का देहांत हुआ, तो इसको आप लोग बढ़ावा तो कीजिएगा ना? बढ़ावा मतलब काम क्रिया जो होता है। नहीं, हो गया, आज हो गया सारा कुछ। आज ही हुआ, आज ही मरी, आज ही हो गया? हाँ। क्यों? आज ऐसा होता ना? माथा मुंडन कब होगा? नहीं, ये सब नहीं होता, ये तो हिंदू में होता है। वो सब हिंदू में होता है। हाँ। तो फिर आप लोग कौन हो? हम इंसान हैं। तो इंसान भी तो हिंदू होता है।
इंसान हिंदू कैसे होता है? कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, अलग अलग जातियों में है, तो किसी का खून क्या मुसलमान है तो उसका खून हरा है, या हिंदू है उसका खून लाल है। ना आप बेटा आपने बोले कि वो इंसान है, आप इंसान है, तो जो हिंदू धर्म के मानते हैं वो भी तो इंसान है, जो मुसलमान धर्म के मानते हैं वो भी तो इंसान है ना। वो लोगों को इसलिए बांटा गया ताकि लोग एक साथ होके एक साथ होके कभी किसी से सवाल ना पूछ पाए। इसके लिए यानी सच्चाई को दबाने के लिए इस चीज को बांट दिया गया। हाँ। अच्छा, बड़ा बढ़िया जवाब दे रही हो। कौन क्लास में पढ़ती हो? 6th। कहाँ पर पढ़ाई करती हो? दिल्ली में। दिल्ली में ही पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, तो सोच सकते हैं कि छोटा सा बच्ची है, सोचिए कितना बढ़िया तरीके से अपने बात को रखी है। अगर ये जानकारी, ये शिक्षा अगर सारे लोगों के अंदर में आ जाए तो सोचिए कितना जल्दी हमारा देश परिवर्तन कर जाएगा। अच्छा, जो लोग पंडित जी आते हैं और तरह तरह के बात बताते हैं ना, गुरु दक्षिणा लेते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा दादाजी के पास में हम स्वर्ग में भेज देंगे, तो उसमें कितना सच्चाई है? उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कैसे सच्चाई नहीं है? जब अगर वो इस चीज़ को कहते हैं कि हमने भेज दिया स्वर्ग में, तो वो अपने पितर को भेजते हैं, और अगर वो भेजते भी है तो उसका साक्ष्य होना चाहिए। उसका साक्ष्य तो हमें नहीं दिखता। उसका कोई सबूत होगा तभी तो हम मान आप सकते हैं ना। बोले कि साक्ष्य दिखना चाहिए। हवा क्या आप देखी है? नहीं, तो क्या हवा नहीं है? हवा है, महसूस करते हैं, और उसे नहीं हम महसूस करते हैं, नहीं हम देखते हैं। बिजली की आप देखी है? हाँ, देखते बिजली की देखी है? गरजते हुए। बिजली जो करंट है, नहीं, उसे नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब मारता है तो। हाँ। और जो वो लोग दिखाते हैं उसका कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए वो सच्चाई नहीं है। नहीं, तो सच्चाई के लोग जानना चाहते हैं तो कैसे जानेगा? सच्चाई को जानने के लिए आप किताबें पढ़िए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए। हाँ, और जैसे कि नशे की चीज़ें होती है, शराब आदि, ये सब ना पीकर, और तरह तरह के जो किताबें आती हैं गौतम बुद्ध की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, उनको पढ़िए। हाँ, तब मतलब आदमी जागरूक हो जाएगा। तब गोबर के गोबर नहीं मानेगा। नहीं, लेकिन कुछ लोग है जो पढ़ा लिखा है, उसके बाद भी गोबर के गोबर नहीं कहता है, तो उन लोगों को क्या कहिएगा आप? उन लोगों को जो गोबर को गोबर नहीं कहते, वो लोग अभी भी पढ़ के अशिक्षित है। शिक्षित होके भी अशिक्षित है वो। तो उन लोगों को क्या करने की जरूरत है? उन लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन उन लोग तो अपने आप को मानते हैं कि हम जागरूक हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, ये पूरा फाइनल पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो, क्योंकि वो लोग पिछली सच्चाई, पिछले इतिहास को नहीं जानते। अगर वो इतिहास को जानेंगे तो जागरूक हो तो जाएंगे। जानते हुए सच्चाई से जो लोग मुंह मोड़ता है, अपने आप को बोलते हैं कि हम जागरूक हैं, उसके बाद उन लोगों का क्या कहिएगा? उसके बाद वो लोग जो जागरूक है उसके बाद भी वो पूजा पाठ करते हैं, तो वो लोग मुंह में ऐसे घिरे हुए हैं। मुंह माया से घिरे हुए। चलिए, हर सवालों के जवाब इस बच्ची के पास में है। सोचिए, ऐसा अपना बच्चा बच्ची को, आप जितना भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अपना बेटा बेटे के आप लोग भी ऐसा ही शिक्षा दीजिए। सोचिए, एक लड़की दिल्ली में पढ़ती है, और सोचिए कितना बढ़िया वहाँ के एजुकेशन सिस्टम है कि सोचिए ये पाखंड से लोग, उनका पूरा फैमिली निकल चुका है, और उसके बाद में लोगों को अलग अलग संदेश दे रही है। तो पूरा बात विचार किए, और पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।